पीटीआई ने इलेक्शन रुकवाने की कोशिश की। बानी तहरीक इंसाफ बतौर वज़ीर-ए-आज़म इलेक्शन कमीशन पर असरअंदाज हुए। क्या पीटीआई को हमने कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराएं? इलेक्शन कमीशन की जानिब से मिन्नत समाजत की गई, पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए। 7 भलके की तारीख दी गई। इलेक्शन कराने के लिए या तो फिर कानून को रद्दी की टोकरी में फेंक दें। जब हम वोटर की बात कर रहे हैं तो पीटीआई के मेंबर्स का हक किधर गया? आधी बात ना करें। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की मखसूस नशिस्तों के केस में रिमार्क्स। कहा कि पीटीआई ने दूसरी जमात में शामिल होकर खुदकुशी क्यों की? आजाद उम्मीदवार तहरीक इंसाफ में रह जाते तो आज कोई मसला ना होता। वक्त आ चुका है कि मुल्क आइन के मुताबिक चले। मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक आइन वाज़ेह है। कोई जज आइन से हटकर फैसला नहीं दे सकता। आइन के मुताबिक बताएं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें क्यों दी जाएं। चीफ जस्टिस का इस्तफसार। वकील सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि मखसूस नशिस्तें मुनासिब नुमाइंदगी उसूलों पर होंगी। सियासी जमातों के लिए इलेक्शंस में हिस्सा लेना लाजमी नहीं। इलेक्शन कमीशन एक्ट के मुताबिक सियासी जमात को रजिस्टर्ड होना चाहिए। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि आज़ाद उम्मीदवार किसी भी सियासी जमात में शामिल हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक आइन पर अमल नहीं किया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि जिन्होंने इलेक्शन लड़ने की जहमत ही नहीं की उन्हें क्यों मखसूस नशिस्तें दी जाएं। जस्टिस इरफान सादत खान ने कहा कि आपके दलाइल से तो आइन में दिए गए अल्फाज गैर मौसर हो जाएंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल तो सियासी जमात ही नहीं है। पूरा मामला उस वक्त कंफ्यूजन का शिकार हुआ जब पीटीआई से निशान ले लिया गया। सवाल है कि पीटीआई निशान के बगैर कैसे इलेक्शंस जीत सकती है? इंतखाबी निशान चले जाने के बाद सियासी जमात नहीं रही। इलेक्शन कमीशन ने अनलिस्टेड सियासी जमात तो करार दे दिया। मुकम्मल सच कोई नहीं बोलता। समझ नहीं आती हर कोई सच को दबाना क्यों चाहता है। फातिमा जिन्ना ने इलेक्शंस में हिस्सा लिया तो तब भी अवाम से हक छीना गया। जस्टिस अतर मीन अल्लाह के रिमार्क्स। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई उम्मीदवारों को अदालती फैसले के सबब आजाद उम्मीदवार करार दे दिया। ये तो बहुत खतरनाक तशरीह है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि जब तहरीक इंसाफ इलेक्शंस में मौजूद ही नहीं तो केस पीटीआई का कैसे है? सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि हमारी सीटें हमें ही मिलेंगी। हमारे 86 उम्मीदवारों ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन करने का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने जारी किया हुआ है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने 13 जनवरी को स्क्रूटनी की तारीख रखी थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले आजाद उम्मीदवारों को निशानात अलॉट कर दिए गए। कंवर शोजिब ने कहा कि पीटीआई ने चारों सूबों में लिस्टें जमा कराई थी। हमसे बल्ले का निशान भी छीन लिया गया था। अवाम जमहूरियत के लिए खड़े हैं। मरियम की दस्तक पंजाब हुकूमत का नया प्रोग्राम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का हर डिवीजन में पेंसिट सर्विसेज शुरू करने का हुक्म। तमाम अजला में मरियम की दस्तक सर्विसेज दिसंबर तक मुहैया करने की हिदायत। लाहौर में मरियम की दस्तक की सर्विसेज 40 तक बढ़ाने का फैसला। अगस्त तक लाहौर में तादाद 65 तक पहुंच जाएगी। डोमिसाइल, ई स्टैंपिंग, बर्थ, डेथ, मैरिज सर्टिफिकेट सर्विसेज दस्तक ऐप के जरिए हासिल की जा सकती है। प्रॉपर्टी टैक्स, मोटर व्हीकल ट्रांसफर और नई गाड़ी की रजिस्ट्रेशन की सहूलत भी मुयस्सर। शहरी मरियम की दस्तक पर वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप या कॉल सेंटर 1202 के जरिए सर्विसेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एपिक्स कमेटी इजलास में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का फैसला नहीं हुआ। एपिक्स कमेटी में एक नाम आया, अज़्म इस्तेहकाम, इसके साथ ऑपरेशन का जिक्र नहीं था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का फैसला इत्तिफाक की राय से हुआ। वज़ीर आला केपीके को सूबाई एपिक्स कमेटी का इजलास बुलाना चाहिए। उन्होंने अब ऐलान किया है कि हम
अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन शुरू करेंगे। ये अदम इस्तेहकाम ऑपरेशन है जो पाकिस्तान को और कमज़ोर करे। मुल्क को और कमज़ोर क्यों किया जा रहा है? एपेक्स कमेटी ने फैसला कर लिया, आइन पर अमल हो, जमहूरी निज़ाम मुस्तहकम हो। जमहूरियत अपना मुकदमा हार चुका है, पार्लियामेंट अपना मुकदमा हार चुका है। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम असल में ऑपरेशन अदम इस्तेहकाम साबित होगा। इस्टेब्लिशमेंट को हर शोबे में अपनी बालादस्ती को खत्म करना होगा। हमारी 300 साल तारीख गुलामी के खिलाफ जंग लड़ने की है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि मुल्क में रियासत की रिट ना होने के बराबर है। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं, सिर्फ कुर्सी पर बैठकर खुश है। जमहूरियत और पार्लियामेंट अपना मुकदमा हार चुके, आइन पर अमल नहीं करेंगे तो मजीद मसाइल पैदा होंगे। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम किसी भी सूरत कबूल नहीं। अवामी नेशनल पार्टी भी PTI की हमनवा। रहनुमा मियां इफ्तिखार ने इल्जाम आयद किया कि दहशतगर्दों की जड़ें पंजाब में है। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को अपने खदशात से आगाह कर दिया है। बानी PTI का नाअहली के खिलाफ ज़ेरे इल्तिवा अपील की जल्द समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। इलेक्शन कमीशन फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट में मुकदमात ज़ेरे इल्तिवा हैं। नाअहली की वजह से बानी PTI मेंबर असेंबली ना ही पार्टी चेयरमैन मुंतखब हो सकते हैं। अदालत से इस्तदा है कि ज़ेरे इल्तिवा दरखास्तें जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किए जाएं। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुत्तल्लिक केस। सुप्रीम कोर्ट में केस की जल्द समाअत के लिए दरखास्त दायर। केस को जुलाई के पहले हफ्ते मुकर्रर करने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल की तब्दीली से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन का 10 जून का फैसला मुअत्तल कर दिया। इस्लामाबाद से मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असेंबली अंजुम अकील खान को शो कॉज नोटिस जारी। 7 रोज में जवाब तलब। अंजुम अकील खान से ट्राइब्यूनल के जज पर लगाए गए इल्जामात के सबूत भी मांगे गए। नौ मई को पुरतशद्दुद वाक़ियात के केस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और जरताज गुल के तलबी का नोटिस जारी। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने दोनों को 26 जून को तलब कर लिया। स्पीकर पंजाब असेंबली ने जनरल बाजवा की नवाज शरीफ से लंदन में मुलाकात की सख्ती से तरदीद कर दी। मलिक अहमद खान ने कहा कि नवाज शरीफ की कभी जनरल बाजवा से टेलीफोन पर भी बात नहीं हुई थी। मोहम्मद जुबैर से ऐसे इल्जाम तराशी की तवक्को नहीं थी। उनके खिलाफ लीगल एक्शन हो सकता है। पूरा यकीन है कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम कामयाब होगा। ऑपोजिशन रहनुमा बताएं कि अमन के लिए ऑपरेशन की मुखालिफत क्यों कर रहे हैं। ऑपोजिशन का रवैया यही रहा तो ये मुल्क की सलामती को दांव पर लगा रहे हैं। ऑपोजिशन वाले कौमी मफादात पर सियासत से बाज रहे। ऑपरेशन की मुखालिफत करने वालों के पास कोई ठोस दलील नहीं है। हुकूमत पोलियो के खात्मे के लिए पुरअज़म। इंसानियत के लिए आपकी खिदमात लायक तहसीन है। सेहत और समाजी शोबे में आपकी खिदमात से पाकिस्तान मुस्तफीद हो रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पोलियो के खात्मे के लिए कौमी टास्क फोर्स इजलास से खिताब। बिल गेट्स ने कहा कि पाकिस्तान में पोलियो का खात्मा नामुमकिन नहीं, तरजीहात को बेहतर बनाना होगा। कराची में सूरज आंखें दिखाने लगा। शहर में मतला साफ, तेज धूप का राज। शहर में मौसम आज भी शदीद गर्म। दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। गर्मी की शिद्दत 44 डिग्री तक महसूस की जा रही है। दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। पंजाब और बलूचिस्तान में भी सूरज सवानेज़े पर आ गया। तुर्बत में 48, सिब्बी में दर्जा हरारत 47 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर और इस्लामाबाद में पारा 41 डिग्री तक जा पहुंचा। शदीद गर्मी में बिजली के गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रांसफार्मर्स जलने और दीगर तकनीकी खराबियों की वजह से घंटों बिजली बंद रहना मामूल बन गया। ट्रांसफार्मर जलने के बाद 8 से 10 घंटे बिजली बहाल नहीं होती। लेस्को का अमला जून में रिकवरी करने में मसरूफ। सार्फिन खाक हो गए।
गर्मियों में भी लाहौर में गैस नायाब, शहरी परेशान। ताजमहल, पार्क रोड, सलामतपुरा में गैस गायब। फैसल पार्क, कोटली, पीर अब्दुर्रहमान, फैसल पार्क में लोअर प्रेशर की शिकायत। मुत्तादिद इलाकों में SNGPL की जानिब से बोसीदा पाइपलाइंस की तब्दीली के बावजूद मसला हल न हो सका। LPG मार्केटिंग कंपनी और प्लांट माफिया बेलगाम। हुकूमत गैस माफिया के सामने बेबस। LPG की कीमत में 50 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया। सरकारी कीमत 234 रुपए, जबकि मार्केट में 285 रुपए किलो में फरोख्त। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का हड़ताल खत्म करने से इनकार। लाहौर समेत पंजाब भर के सरकारी हॉस्पिटल्स की OPD सर्विसेज में काम आज भी बंद। हुकूमत ने डॉक्टर्स को हड़ताल खत्म करने के लिए आज तक की डेडलाइन दे रखी है। उधर यंग नर्सेज ने महकमा सेहत पंजाब के साथ मुज़ाकरात कामयाब होने पर हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया।